तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ सोल फाइटिंग कंपटीशन से होती है, जहाँ पर रेफरी सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कह रहा था कि आज के दिन रॉबिन राउंड का फाइनल मैच है, जो मैच श्रेक एकेडमी वर्सेस टंग सेट के दरमियान होगा। ये दोनों ही टीम्स ऑलरेडी 6 मैचेस जीत चुकी, जिसका मतलब कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों ही इस मैच को जीते या हारे, क्योंकि ये दोनों ही अगले राउंड में जाएंगे। क्योंकि अगले आखिरी और थर्ड राउंड में सिर्फ यही रिक्वायरमेंट थी कि जो भी टीम आगे जाना चाहती है उसे टॉप 8 में आना होगा, जो कि टंग सेट और श्रेक एकेडमी दोनों ही ऑलरेडी कर चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि श्रेक एकेडमी और टंग सेट बिना आपस में फाइट करे हुए भी टॉप 8 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारी सनमून रॉयल एकेडमी पिछले 3000 साल में हिस्ट्री में पहली दफा हुई कि वो टॉप 8 में स्कोर नहीं कर पाई, जहाँ क्राउन प्रिंस का ये गुस्सा देखकर टीचर मा तो काफी जरा घबरा रहा था। लेकिन होली स्पिरिट चर्च का लीडर खड़े होकर क्राउन प्रिंस से कहता है कि यूर मेजेस्टी प्लीज आप परेशान ना हो, हमारा होली स्पिरिट चर्च सनमून एम्पायर की इज्जत को खाक में मिलने नहीं देगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ रेफरी ने भी टंग सेट और श्रेक एकेडमी दोनों की टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लिया था, जो कि बहुत ही कूल तरीके से धीरे धीरे चलकर अरीना की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर मौजूद ऑडियंस आधी आधी बैठी हुई थी, जो कि आधे टंग सेट को सपोर्ट कर रही थी और आधी श्रेक एकेडमी को। जहाँ इन टीम्स में अरीना की तरफ बढ़ते हुए अचानक हम लोग मिस टांग वुडोंग को देखते हैं, जो कि पहले से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। जियाओ भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर मिस टांग वुडोंग ने ये कब पहना, वो इस ड्रेस में तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जबकि बाकी के सब लोग भी मिस टांग वुडोंग की खूबसूरती को देखकर उसी की तारीफ करते जा रहे थे। जहाँ हम देखते हैं कि मिस टांग वुडोंग तो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, जो कि फौरन से अरीना की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक यूहाओ से पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि टांग वुडोंग बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलना, जबकि मिस टांग वुडोंग तो यहाँ पर एक अलग ही काम कर देती है। वो अरीना में पहुंचने के बाद यहाँ मिस वांग काइनी से कहती है कि क्यों न हम दोनों ही अपनी टीम का फैसला करे 1 वर्सेस 1 की फाइट करके। मिस टांग वुडोंग की तरफ से ये चैलेंज देखकर तो मिस वांग काइनी भी फौरन से इसे एक्सेप्ट करते हुए तैयार हो गई, जो सुनकर यूहाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर टांग वुडोंग ये क्या कर रही है, क्योंकि हमारा प्लान ये तो नहीं था। यहाँ इसी के साथ हम लोगों को यूहाओ की कल रात का बनाया हुआ प्लान दिखाया जाता है, जहाँ उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों न हम लोग कल के फाइनल के दौरान हार मान ले। जो सुनकर उसके सारे के सारे दोस्त तो हैरान हो गए थे कि आखिर यूहाओ ये क्या बोल रहा है। इस पर यूहाओ अपने दोस्तों से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम सब लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि रॉबिन राउंड के शुरू होते ही सारे के सारे टीम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, और हर ग्रुप में से सिर्फ 4 टीम्स ही रॉबिन राउंड को पार करके आगे जा पाएगी। यानी कि टोटल 8 ग्रुप्स बनेंगे जो कि आपस में फाइट करें। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि श्रेक एकेडमी में वांग काइनीर को छोड़कर बाकी के सारे टीम ओवरऑल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और अगर कल के दिन हम लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद उन लोगों का मुकाबला स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के साथ होगा, जैसे कि होली स्पिरिट चर्च और डीमन सेक्ट, जो कि आसानी के साथ श्रेक एकेडमी को हरा सकते हैं। और सोचो कि अगर एक बार श्रेक एकेडमी हार गई तो उसके बाद हमारे टंग सेट को सपोर्ट करने वाला कोई भी पीछे नहीं बचेगा। बाकी की सारी टीम्स आपस में टीम अप करते हुए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंजर्ड करके हराने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा ये चैंपियनशिप जीतने का चांस और भी ज्यादा कम हो जाएगा। यूहाओ की यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस यंगनिन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगर कल के दिन हम लोग हार गए तो उसका मतलब ये होगा कि श्रेक एकेडमी का मुकाबला अपने से कमजोर टीम्स के साथ होगा, जिन्हें वो हराते हराते किसी तरीके से फाइनल तक पहुँच सकते हैं। इस तरह हमारी टीम पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और फाइनल में हम उन्हें पूरी तरीके से हराते हुए चैंपियनशिप भी जीत जाएंगे। यूहाओ ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। अब चूँकि यहाँ पर सब लोग ये यूहाओ के इस प्लान से एग्री करते थे, इसलिए लोगों ने ये प्लान डिसाइड कर लिया। लेकिन तभी अचानक मिस टांग वुडोंग कहती है कि ठीक है, लेकिन ये सबके सामने हार एक्सेप्ट करने के लिए अरीना में आगे मैं जाऊंगी, जिस पर किसी को भी एतराज नहीं था। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में तो कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि मिस टांग वुडोंग ने हार मानने की बजाय मिस वांग काइनीर को 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। जबकि बाकी के सब लोग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को देखते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल हमशक्ल लग रही है। इवन कि मिस ऑरेंज भी अपने मन में कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ट्विंस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वांग काइनीर के पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है, जो कि मिस टांग वुडोंग के पास नहीं। नीचे की तरफ अरीना में हम देखते हैं कि सबसे पहले वांग काइनीर ने अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से टांग वुडोंग पर हमला बोल दिया था, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मिस टांग वुडोंग ने भी अपने गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई विंग्स एक्टिवेट कर लिए थे, और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसे ऊपर से देखते हुए मिस यावी अपने मन में कहती है कि बेशक वांग काइनीर के पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है, लेकिन दूसरी तरफ टांग वुडोंग के पास 2 मार्शल सोल्स है, जिनमें से एक गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई विंग्स है और दूसरा है इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल
सोल वेपन हाउटियान हैमर। मैं अंदाजा भी नहीं लगा पा रही कि आखिर इस बैटल का आउटकम क्या होगा, जो कि सही भी था, क्योंकि इस बैटल की वजह से अरीना में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को पीक टू पीक टक्कर दे रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग ने फौरन से अपने हाउटियान हैमर को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर दूसरी तरफ वांग काइनीर भी घबराती नहीं, बल्कि वो अपने गोल्डन स्पीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस टांग वूटोंग से जाकर सीधा सीधा टकराने शुरू हो गए। ज़ियाओ ये देखकर कहती है कि आखिर मिस टांग वूटोंग क्या कर रही है, वो तो प्लान के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। साथ ही साथ उसने अपने हाउटियान हैमर को भी बाहर निकाल दिया। क्या वो वांग काइनीर की स्ट्रेंथ का मुकाबला सिर्फ स्ट्रेंथ से ही करके दिखाना चाहती है? जिस पर मिस जियांग ने जवाब देते हुए कहती है कि टांग वूटोंग हमेशा से एक रॉयल पर्सनैलिटी थी, जिससे कभी भी कमजोरी दिखाना नहीं आता। वो जानती है कि वांग काइनीर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उसे स्ट्रेंथ के मुकाबले में हराना चाहती है। और यहाँ ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अरीना में फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग ने अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस वांग काइनीर पर हमला बोल दिया था, जिससे वो अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रही थी। लेकिन ये काम उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मिस टांग वूटोंग उससे सवाल करते पूछती है कि बताओ कैसा फील हो रहा है ये देखकर कि स्ट्रेंथ के मामले में भी तुम्हें कोई सरपास कर सकता है, बेशक तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन की मार्शल सोल है। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ वांग काइनीर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिस टांग वूटोंग को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिस टांग वूटोंग अपने हाउटियान हैमर के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इसी वजह से यहाँ मिस वांग काइनीर उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। फाइट के दौरान ऐसा दिख रहा था कि मिस टांग वूटोंग आसानी के साथ वांग काइनीर को हरा देगी। वांग काइनीर बस मुश्किल से मिस टांग वूटोंग के सामने टिकी हुई है। अरीना में भी इस फाइट की वजह से काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट हो रहे थे। तभी अचानक पीछे से यहाँ मिस वांग काइनीर को उसकी टीचर आवाज देते हुए कहती है कि अपने पीकॉक डांस आर्मर का इस्तेमाल करो, उसके बाद शायद तुम इसे हरा दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर ने भी बिल्कुल ऐसे किया। वो फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने पीकॉक डांस आर्मर को एक्टिवेट करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मिस वांग काइनीर की स्ट्रेंथ भी 30% इंक्रीज हो गई थी। वो फौरन यहाँ पर स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए मिस टांग वूटोंग को पीछे की तरफ हिट करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि बेशक हम दोनों दिखते सेम है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अभी भी तुमसे कई ज्यादा है। मिस टांग वूटोंग समझ चुकी थी कि वांग काइनीर को हराने के लिए उससे कोई और ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपनी क्योटिक विंड हैमर टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यहाँ मिस टांग वूटोंग की इस टेक्निक को तो यह पहचान जाता है कि ये हाउटियान हैमर की एक सीक्रेट टेक्निक है। इस क्योटिक विंड हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूजर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। मैंने सुना है कि इस कम्प्लीट टेक्निक में टोटल 81 स्ट्राइक होते हैं और हर एक स्ट्राइक पिछले स्ट्राइक से स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मिस टांग वूटोंग अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्ट्राइक्स करते हुए वांग काइनीर पर हमले बोल रही थी, जिसके प्रेशर को महसूस करते हुए केटाओ कहता है कि मुझे तो डर है कि कहीं टांग वूटोंग अपनी 81 स्ट्राइक्स को कम्प्लीट न कर दे, क्योंकि अगर एक बार मिस टांग वूटोंग ने अपनी 81 स्ट्राइक कम्प्लीट कर दी तो उसके सामने तो एक 7 सोल विंग वाला वॉरियर भी टिक नहीं पाएगा। अभी अचानक यूहो बताता है कि वैसे इस क्योटिक विंड हैमर टेक्निक को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मिस टांग वूटोंग को बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए। इसकी वजह से सिर्फ मिस टांग वूटोंग का रिदम तोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग ने अब तक टोटल 20 स्ट्राइक कर दिए थे, जिसका मुकाबला करने के लिए हम देखते हैं कि वांग काइनीर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस टांग वूटोंग लगातार उसे यूं ही हिट करती रहती है, जो देखकर अब वांग काइनीर ने भी होल्ड बैक करना बंद कर दिया। वो फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पीयर को समन करने शुरू हो गई। यहाँ मिस वांग काइनीर के इस डिवाइन स्पीयर को बनता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वूटोंग ने भी फौरन से अपने हाउटियान हैमर के स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लिया था और ये दोनों ही डिवाइन वेपन सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो देखकर तो ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मिस वांग काइनीर ने अपने गोल्डन ड्रैगन की फुल पावर अपनी बॉडी में संभाल ली थी, जिस वजह से उसकी बॉडी चमकने लगी और ये करते ही वांग काइनीर एक बार पीछे तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मिस टांग वूटोंग के साथ क्लोज रेंज फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। मिस टांग वूटोंग ने फाइट करते करते अब तक 52 स्ट्राइक्स कंप्लीट कर दिए थे। वो अपनी 81 स्ट्राइक के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी है, जो देखकर बाहर की तरफ ऑडियंस आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये दोनों कितनी ज्यादा आइडेंटिकल दिखती है और साथ ही साथ इनकी फाइट कितनी ज्यादा फियर्स है। यहाँ ये फाइट इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि इसके एक एक पॉइंट को नोट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अभी अचानक हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हुए पीछे की तरफ हट गए, जहाँ पर पीछे आते ही मिस वांग काइनीर ने अपनी 6th मार्शल सोल टेक्निक गोल्डन ड्रैगन रोर एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से मिस टांग वूटोंग पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ मिस टांग वूटोंग ने उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने हाउटियान हैमर का इस्तेमाल किया, जहाँ इन दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि काउंटर इफेक्ट के कारण इन दोनों को काफी बुरी तरीके से इंटरनल इंजरीज हुए, जो कि इन दोनों को उठाते हुए पीछे की तरफ पटक देती है।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस हाउटियाना का हैमर तो उड़ता उड़ता अरीना से बाहर की तरफ चला गया, जहाँ वो शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधा सीधा क्राउन प्रिंस की तरफ ही बढ़ रहा था। इसीलिए चीफ रेफरी ये देखकर ऑडियंस को बचाने के लिए फौरन से उस हाउटियाना हैमर को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जो बेशक उन्होंने अपनी सोल गार्डिंग शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन यहाँ डोलो मास्टर होने के बावजूद भी उनका हाथ कांपने लगा था। इस बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि मिस टांगुटुंग की ये हाउटियाना हैमर स्ट्राइक्स कितने ज्यादा डेंजरस थे, लेकिन फिर भी वांग काइनीर उसके सामने डटी रही थी। यहाँ इस फाइट को देखकर तो ऑडियंस के मुंह खुले के खुले रह गए थे, उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे थे। मिस वांग काइनीर जो कि इंजर्ड होकर पीछे की तरफ गिर चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांगुटुंग अभी भी सही सलामत है। उसने अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को हवा में ही बचा लिया था। हाँ, बेशक उसे भी थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज हुई थी क्योंकि उसके मुंह से खून निकल आ रहा था, लेकिन वो अभी भी फाइट करना चाहती है क्योंकि वो अपनी 6 मार्शल सोल को एक्टिवेट करने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्किल का इस्तेमाल कर पाती तभी अचानक यूहाओ ने उसे रुकने का बोल दिया था। यूहाओ की ये बात सुनकर मिस टांगुटुंग काफी क्यूट तरीके से कहती है कि चलो मैं हार मानती हूँ, जबकि यूहाओ भी रेफरी से यही कहता है कि हमारा टांग से पूरी तरीके से हार एक्सेप्ट करता है। ये सुनकर शेक एकेडमी के मेंबर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन मिस वांग काइनीर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, जिस पर मिस टांगुटुंग जवाब देते हुए कहती है कि ये हमारे टैक्टिक का हिस्सा है, इसकी कोई खास वजह नहीं। लेकिन मिस वांग काइनीर टांगुटुंग से कहती है कि अभी भी हमारे बीच विनर डिसाइड नहीं हुआ, मैं तुमसे अभी भी लड़ सकती हूँ। जो सुनकर मिस टांगुटुंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे दोबारा बैटल लड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ फाइनल तक आना होगा, जिस बार तुम अपनी पूरी जान लगा देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद मिस टांगुटुंग और वांग काइनीर फ्रेंडली एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ अरीना से बाहर लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ कि शेक एकेडमी और टांग सेट दोनों अलग अलग टीम्स है। अगर ये दोनों टीम्स कंबाइन हो चुकी होती फिर तो हमारे जीतने का चांस ही नहीं था। दूसरी तरफ यूहाओ भी मिस टांगुटुंग से यही कह रहा था कि अपने हाउटियाना हैमर के साथ अगर तुम वहाँ पर रुकती ना, उसकी वजह से हमारे प्लान पर इफेक्ट आ सकता था, जिस पर मिस टांगुटुंग यहाँ रिवील करते हुए बताती है कि उसने असल में अपनी फुल स्ट्रेंथ का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि वो शुरू से लेकर अब तक होल्ड बैक कर रही थी। वो बस सिर्फ वांग काइनीर के साथ इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ मूव्स आपस में शेयर करना चाहती थी। जो सुनकर यूहाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस फाइट के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ा। और साथ ही साथ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फाइनल के टाइम पर तुम अपनी पूरी जान लगा सकती हो, मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूँगा। और दोस्तों वैसे यहाँ पर हैरानगी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मिस टांगुटुंग एक गॉड की बेटी है, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर एक बीस्ट। बेशक वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर तो हो सकती है, लेकिन मिस टांगुटुंग से ज्यादा ताकतवर मुझे नहीं लगता। ऊपर की तरफ आज की ये फाइट देखकर क्राउन प्रिंस को भी अंदाजा हो गया था कि उनके सन मून रॉयल एकेडमी को तो हारना ही था, क्योंकि शेक एकेडमी और टांग सेट के ये मेंबर्स मॉन्स्टर से कम नहीं। और इसलिए वो अपने सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स पर गुस्सा करते वहाँ से जाने लगे, जबकि दूसरी तरफ टीचर माँ उन्हें कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने डिसाइपल्स को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उन पर और ज्यादा सख्ती करेंगे। लेकिन क्राउन प्रिंस उसे कोई भी जवाब न देते वहाँ से चला गया। अब यहाँ रॉबिन राउंड के एंड होने के बाद का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहाओ और उसके दोस्त तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब शेक एकेडमी और वो दोनों ही आगे की तरफ जा सकते हैं और क्राउन प्रिंस का प्लान फ्लॉप हो गया। यहाँ इसी तरह से खुश होकर बातें करते करते यूहाओ जैसे ही अपने रूम में इंटर होता है तभी अचानक उसने अपने सामने मिस्टर बीबी को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखा, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो। जिस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैंने एलिमिनेशन राउंड और रॉबिन राउंड मिस कर दिया, अब इस तरह से मैं अपनी बॉडी को पड़े पड़े जंग तो लगने नहीं दे सकता। जो सुनकर जू सेंशी और केटो तो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे गले लग गए, क्योंकि ये सब लोग ये मिस्टर बीबी के ठीक होने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहाओ का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जब वो ठीक नहीं था तो यूहाओ ही पूरी टीम को संभाल कर आगे की तरफ बढ़ाता गया। दूसरी तरफ जाओ यहाँ पर टॉप 8 टीम्स के बारे में मिस्टर बीबी को बताती है कि शेक एकेडमी, डीमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड सोर्ड सेक्ट, ये हो गई टोटल 4 टीम्स। सबके 5वीं टीम है हमारी टांग सेक्ट की, 6वीं टीम है मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी की, 7वीं टीम है हेमली ड्रैगन गेट की और 8वीं टीम है स्टार लुवो नेशनल एकेडमी की। ये 8 वो टीम्स है जो कि आगे की तरफ फाइनल राउंड में पहुंच पाई है। इन टीम्स को आपस में सबसे पहले क्वार्टर फाइनल लड़ना होगा, उसके बाद सेमीफाइनल और लास्ट में होगा फाइनल मैच। यहाँ शेक एकेडमी से क्वार्टर फाइनल लड़ने के लिए आने वाली है मेंगडो सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी और हमारे टांग सेट को क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करना होगा स्नो डीमन सेक्ट का। लेकिन यहाँ इन दोनों ही सेक्ट्स के बारे में हम लोगों को कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ ये लोग इसी बात को लेकर सोच रहे थे, तभी अचानक मिस्टर बीबी लोगों को बताता है कि स्नो डीमन सेक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक सेक्ट है, इसलिए उसके खिलाफ तुम लोग अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस पर जू सेंशी को तो ये मजाक लग रहा था। वो मिस्टर बीबी से कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और अब चूंकि हमारी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि स्नो डीमन सेक्ट हमें कभी भी हरा
हरा पाएगा, जिस पर मिस्टर बीवी बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उसे बताता है कि नहीं, तुम लोग कोई ज्यादा ही उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही हो। क्या तुम जानती हो कि स्नो डीमन सेक्ट में इस वक्त प्रिंसेस वीना भी है, और तुम्हें मालूम है कि प्रिंसेस वीना के नेशन को कौन सा सेक्ट प्रोटेक्ट करता है। ये सुनकर तो सब लोगों ने एक साथ ही जवाब दिया कि बॉडी सेक्ट। यूहो याद करते हुए कहता है कि बॉडी सेक्ट का लीडर तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मास्टर जुआन को हेड टू हेड फाइट दे रहा था, तो इसका मतलब कि स्नो डीमन सेक्ट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ मिस टांगुटुंग कहती है कि वैसे इससे तो अच्छा ही है कि हमारा मुकाबला होली स्पिरिट चर्च के साथ तो एटलीस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मुकाबला सन लुओ नेशनल एकेडमी से होगा, जिनकी किस्मत खराब है। और इसके अलावा तुम लोगों ने क्या हेमली ड्रैगन गेट 3 के बारे में भी सुना है, जिनका मुकाबला प्राउड सोर्ड सेक्ट से हो रहा है। मैंने सुना कि उनके टीम लीडर के पास भी ब्लू लाइटनिंग ट्राइनोसोरस ड्रैगन ब्लड लाइन है, जो वैसे तो लुप्त हो चुका था, क्योंकि ये ब्लड लाइन यहाँ म्यूटेटेड गोल्डन ड्रैगन से आती है। जबकि मिस्टर बीवी के पास भी तो बिल्कुल सेम मार्शल सोल थी, इसलिए वो उस कैप्टन को और ज्यादा जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। यहाँ ये सब लोग ये आगे की फाइट्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि अब आगे आने वाली सारे की सारी टीम्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम लोगों को यहाँ फाइनल एलिमिनेशन के फर्स्ट मैच के बारे में बताया जाता है, जहाँ होस्ट सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कह रही थी कि आज से फाइनल एलिमिनेशन शुरू हो गया, जिसके लिए आप सब लोग इतने ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ 8 ताकतवर टीम ही बची है, जिनमें से सबसे पहला मैच होने वाला है यहाँ पर मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी का श्रेक एकेडमी के साथ। इन दोनों के दरमियान ये क्वार्टर फाइनल मैच होगा, जिनमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल मैच में पहुंच जाएगी। जो सब कहती होस्ट इन दोनों टीम्स को अरीना की तरफ इनवाइट कर लेती है। यहाँ पर इन टीम्स को अरीना की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, साथ ही साथ वो जोर जोर से इन सबको चीयर अप करने लगी। जहाँ श्रेक एकेडमी को तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी को हम लोगों ने पहली दफा देखा, जिनकी लीडर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, और इस लड़की का नाम था प्रिंसेस टियानजेन, जो कि क्राउन प्रिंस की बहन है। और साथ ही साथ ये एकेडमी भी सन मून एम्पायर की है, लेकिन ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं। फिर दूसरी तरफ प्रिंसेस टियानजेन और साथ ही साथ उसके साथी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ मिस ऑरेंज ये सब देखकर क्राउन प्रिंस से सवाल करते हुए पूछती है कि अपनी बहन को यहाँ पर देखकर आपको तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा, और आप उम्मीद भी कर रहे होंगे कि वो इस फाइट को जीत जाए। जिस पर क्राउन प्रिंस बताता है कि उसे अपनी बहन से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन से कई बार कहा था कि सन मून रॉयल एकेडमी को सिलेक्ट कर लो, लेकिन बलावत तो उसके खून में भरी है, क्योंकि वो अपनी ही एकेडमी शुरू करना चाहती थी, जो एकेडमी उतनी ज्यादा फेमस नहीं। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि वो आखिर यहाँ तक पहुँच कैसे गई। असल में ये प्रिंसेस टियानजेन की अपनी ही मेहनत थी। यहाँ जब क्राउन प्रिंस मिस ऑरेंज से ये सब कह रहा था, तो दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने इंडिविजुअल मैच को शुरू कराने के लिए दोनों ही टीम से एक एक मेंबर को अरीना की तरफ बुलवा लिया। जहाँ शेक एकेडमी की तरफ से तो मिस वांग का एनीर फाइट करने के लिए अरीना में आ चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी की तरफ से फाइट करने के लिए लू जून आ गया, जो कि काफी ज्यादा शान स्वभाव का लग रहा था। वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम है लू जून, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। दूसरी तरफ मिस वांग का एनीर उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो फाइट के लिए खुद को तैयार करते हुए फौरन से अपने गोल्डन स्पीयर को समन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने यहाँ पर जैसे ये फाइट शुरू कराई, तभी अचानक लूजून एक अजीब तरीके से फाइटिंग पैटर्न को फॉलो करने लगा, और उसने फौरन से सोल गाइडेंस वेपन भी बाहर निकाल लिए, जिसे देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि मिंगडू सोल इंस्ट्रक्टर एकेडमी के पास सोल गाइडेंस वेपन और साथ ही साथ मार्शल आर्ट टेक्निक्स दोनों कंबाइंड है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वांग कैनी तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया करने के मूड में नहीं थी, बल्कि वो शुरू से फियर्स फाइट करना शुरू हो गई, जो देखकर लूचून ने बेशक अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ मिस वांग कैनी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि मिस वांग कैनी ने शुरू में अपनी गोल्डन ड्रैगन रोड टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी, जिसके सिफे की रोड के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि लूचून उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा, और साथ ही साथ मिस वांग कैनी अपने स्पीयर को लेकर उसके सर के पास पहुँच गयी थी, जिसकी वजह से चीफ रेफरी को यहाँ मिस वांग कैनी को विनर डिक्लेयर करना पड़ा। प्रिंसेस टियानजेन भी ये देखकर अपना सर पकड़ लेती है, जो कि दूसरी तरफ जू सेंशी कह रहा था कि ये आदमी तो कभी भी वांग कैनीर के मुकाबले का था ही नहीं, क्योंकि एक बार वांग कैनीर सीरियस हो जाए तो उसके बाद वो 2 ही अटैक के अंदर किसी को भी हरा सकती है। और पिछले फाइट के दौरान तो मिस टांग मुटुंग ने उसके अंदर के वॉरियर को भी जगा दिया, इसलिए वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है।